हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरविल में। चलिए, वीकली करंट अफेयर की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करते हैं 15 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक के करंट अफेयर को। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर आप ये जो दिख रहा है आपको पावर बिल चैनल, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप पीडीएफ अवेल कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्मी डे किस डेट को मनाते हैं हम। तो इसका आंसर क्या है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। ये देखिए, 15 जनवरी 2021 को हमने 73rd आर्मी डे मनाया। और ये हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए थे, जिनका नाम था के एम करियप्पा, जो कि पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब देखते हैं अभी रिसेंटली यानी कि 2021 में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? एम नरावने, मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है। और ये देखिए, ये हैं हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एम करियप्पा साहब। ये देखिए, 1942 में एक इन्होंने एक यूनिट की कमान संभाली थी और इन्हें कीपर के नाम से जाना जाता था। और जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और बाद में जो राष्ट्रपति बने कर्नल आयुब खान, उन्होंने इन्हीं के अंडर काम किया था। और ये पहले ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जो फील्ड मार्शल की रैंक तक गए थे। और देखिए, अभी तक इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो फील्ड मार्शल की रैंक तक पहुंचे हैं। सबसे हाईएस्ट होती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इससे भी हाईएस्ट होती है फील्ड मार्शल। पहले थे के एम करियप्पा और दूसरे थे सैम मानिकशॉ, जो कि दोनों अपने आप में लेजेंड है, लेकिन तब से लेके अब तक कोई भी फील्ड मार्शल नहीं बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 83 LCA तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट तेजस को परचेज करने की मंजूरी दे दी है। इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है? तो इसका सही आंसर है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 83 LCA तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को परचेस करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से कि 73 फाइटर प्लेन होंगे और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। इसको HAL ने मैन्युफैक्चर किया है और HAL के हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु में, और कई सारे इसके प्लांट्स हैं। ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत इमेज LCA तेजस का। ठीक है। और ये देखिए इसका नेक्स्ट इमेज, ये और हमारे राजनाथ सिंह यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप उनका ट्वीट भी देख सकते हो। ये एक्चुअली में ये डील 2016 से अटकी हुई थी, लेकिन फाइनली अब क्लियर हो गई है। और इन्होंने देखिए ट्वीट में बोला है कि अभी जो हमारा ये जो LCA तेजस है, ये MK1A वेरिएंट है, जिसमें 50% स्वदेशी कंपोनेंट है और 50% फॉरेन कंपोनेंट है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसमें स्वदेशीकरण की मात्रा 60% तक लेके जाएं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी डील है। और इसकी जो कॉस्ट है इस डील की, टोटल 48,000 करोड़ है। और HAL ने प्रॉमिस किया है कि ये 16 फाइटर पर ईयर डिलीवर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति डेवलप की है और वो किसने की है? तो इसका आंसर, सही आंसर है इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी ने फुल्ली बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है इंडिजिनसली। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ। ये देखिए, ये जो है वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सल जैकेट है। यूनिवर्सल मतलब इसे मेल प्लस फीमेल दोनों तरह के सोल्जर पहन सकते हैं, और इसको इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। और ये देखिए, जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मेजर अनूप मिश्रा सर का है। ये देखिए, ये ट्वीट है ANI का, और ये है मेजर अनूप मिश्रा, जो कि पहले भी कई सारे इनोवेशन कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2021 के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट कौन होगा? तो सुरीनेम के हेड होंगे, या फिर फ्रांस के, या फिर UK के, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? आई होप आपने अटेंड कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है D, नन ऑफ दीज। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ इसका डिस्कशन। ये देखिए,
इस बार जो 2021 का रिपब्लिक डे परेड होने वाला है, इसमें कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो एज ए चीफ गेस्ट आने वाले थे, लेकिन यूके में अभी रिसेंटली एक कोविड का न्यू स्ट्रेन फाउंड हुआ है, उसकी वजह से वहाँ अगेन लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि ये कहीं की भी कंट्री को एक तरह से सूट नहीं करता कि उनके यहाँ लॉकडाउन हो और उनके हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरी कंट्री को विजिट करें। और ये देखिए, जब से इंडिपेंडेंस हमने ली है तब से फोर्थ टाइम है कि इंडिया का रिपब्लिक डे परेड में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 1952 में, एंड सेकेंड टाइम फिर 1953 में, एंड 1966 यानी कि 1966 में। देखिए 1966 में क्या हुआ था कि जनवरी में जो हमारे उस टाइम के 11 जनवरी को जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो एक्सपायर हो गए थे, मतलब मर गए थे वो ताशकंद में। ताशकंद उस टाइम पार्ट था यूएसएसआर का, और आज ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। और देखिए फिर एक और इंसिडेंट हुआ था जनवरी में ही, जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो एक्सपायर हो गए थे, जिनका नाम था होमी भाभा। तो इन रीजनों की वजह से इन 3 साल में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, और ये 2021 है, कोविड की वजह से कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है। हाँ बट लेकिन इस बार क्या है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हैं, तो इसीलिए बांग्लादेश का एक कंटिन्यूमेंट रिपब्लिक डे परेड पे राजपथ पे परेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए, आपको द हिंदू का आर्टिकल भी है, नो फॉरेन लीडर एज अ चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे के। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी अभी किसी शहर में लॉन्च हुई है, तो आप इसका आंसर बताइए। आई होप आपने अटेंड कर लिया होगा, तो इसका आंसर है चंडीगढ़। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, हरियाणा के सीएम जो हैं श्री मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने इंडिया की पहली स्मॉल एयरक्राफ्ट टैक्सी लॉन्च की है, जो कि उड़ान स्कीम के अंडर लॉन्च किया है, जो कि एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, और इसका जो रूट है वो चंडीगढ़ टू हिसार है। हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। और 18 जनवरी को ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। और इसका जो रूट है, मतलब ये कई रूटों पे जाएगी, जैसे हिसार टू देहरादून जाएगी, ठीक है। और अगला जो रूट है इसका, एक चंडीगढ़ टू देहरादून है, एंड अलग दूसरा वाला जो रूट है वो हिसार टू धर्मशाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी फ्रांस का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट किस इंडियन को मिला है, तो इसका सही आंसर है रोहिणी गोडबोले। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। ये देखिए, प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड मिला है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि फ्रांस ने दिया है। और ये जो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर बेस्ड है, उसमें एक प्रोफेसर हैं जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। और आप ये देखिए, ये ऑफिशियल ट्वीट है IISc बैंगलोर का, कॉन्ग्रेचुलेशन किया है इनको। अब बात करते हैं IISc के बारे में। तो ये देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ था 909, यानी कि 112 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इसके फाउंडर थे जमशेद टाटा जी, ठीक है। और इसके जो हेड क्वार्टर यानी कि जो लोकेशन है वो कर्नाटका बेंगलोर के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग फाइंड हुई है, वो किस कंट्री के अंदर हुई है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। ये देखिए, इंडोनेशिया के अंदर अभी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग फाउंड हुई है, जिसकी एज बताई जा रही है 45,500 साल पुरानी। और ये जो पेंटिंग को इसकी एज का जो पता लगाया है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है उसका नाम है यूरेनियम सीरीज आइसोटोप डेटिंग। और आप ये देखिए, ये वो पेंटिंग है जो फाउंड हुई है, ये वाइल्ड पिग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस डेट को इंडियन आर्मी वेटरन्स डे मनाते हैं? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी? तो इसका राइट आंसर है 14 जनवरी को हम वेटरन्स डे मनाते हैं। ये देखिए, इस बार हमने क्या किया था, 5th आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया हमने, और इसे एज अ स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया है। और स्वर्णिम विजय वर्ष हमने क्यों मनाया? क्योंकि 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं 1971 वॉर को, जिसमें
ईस्ट पाकिस्तान एज अ बांग्लादेश बना था? इंडियन वेटरन्स डे हम मनाते हैं 14 जनवरी को, और 2017 से हम इसको मनाते आ रहे हैं। और मनाते क्यों? क्योंकि हम एक्नॉलेज एंड ऑनर करते हैं सेल्फलेस डिवोशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ द वेटरन्स, जो सर्विस दे चुके हैं आर्म फोर्सेस में। और ये 5वां था। और हम इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो इंडिया के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे KM करियप्पा, उन्होंने रिटायरमेंट ली थी 1953 में, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइट फेस्टिवल सैकरेन अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ये किस कंट्री का फेस्टिवल है? आप बताइए। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अब इसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये बांग्लादेश का एक ओल्ड ट्रेडिशन फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार जो इसका स्लोगन था ये था लेट्स फ्लाई अ काइट एंड, और ये मनाते क्यों हैं? क्योंकि स्प्रेड द कल्चर ट्रेडिशन, मतलब जो उनका ट्रेडिशनल हेरिटेज कल्चर चला आ रहा है उसको मनाने के लिए। अब बात करते हैं कि काइट फेस्टिवल जो इंडिया में मनाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है उत्तरायण, जो कि गोवा में मनाया जाता है मकर संक्रांति, यानी कि जो 14 जनवरी से 15 जनवरी तक मनाया जाता है। ये देखिए बांग्लादेश के फेस्टिवल, जो सेकंड फेस्टिवल है उसके कुछ ग्राफिक्स। ये देखिए 14 जनवरी से 15 जनवरी तक मनाया जाता है इसको। और ये देखिए, ये फायर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे काइट्स भी उड़ाई जाती हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, हाल ही में नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी बहुत ज़्यादा न्यूज में थी, तो आप मुझे बताइए ये किस स्टेट में पड़ती है? MP, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है बिहार। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उन्होंने हाल ही में कलराव वर्ल्ड फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है, जो कि बिहार का पहला वर्ल्ड फेस्टिवल है, जो कि जुमाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पड़ता है, जो कि 200 किलोमीटर दूर है बिहार की कैपिटल पटना से। ये एक 3 दिन का वर्ल्ड फेस्टिवल है जो कि बिहार में मनाया जाता है। और देखिए, नागी एक अलग डैम है, एक नकटी अलग डैम है, लेकिन हम इसको दोनों को क्या करते हैं, एक साथ बोल देते हैं, नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी। अब बात करते हैं बिहार के गवर्नर। तो बिहार के गवर्नर है श्री फागू चौहान, एंड वहाँ के जो CM है वो है नीतीश कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस सिटी में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या आलापुजा? तो हमारा इसका राइट आंसर है आलापुजा। ये देखिए, जो हाल ही में लेबर मूवमेंट म्यूजियम लॉन्च किया है वो आलापुजा यानी कि केरला में पड़ता है, वहां किया गया है। ये देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू शोकेस द वर्कर्स स्ट्रगल। मतलब देखिए, कोविड के टाइम पे क्या हो, आपको पता है बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, बहुत लोग माइग्रेट कर गए, तो उनके स्ट्रगल को दिखाने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। अब बात करते हैं केरला के CM। तो केरला के CM है पिनाराई विजयन, वहाँ के गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये देखिए, हाल ही में श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का देहांत हो गया, तो ये किस फील्ड से थे, किसके लिए ये फेमस थे? नरेटिव पोइट्री, क्लासिकल म्यूजिक, उर्दू लिटरेचर या फिर थिएटिकल आर्ट? तो इसका सही आंसर है क्लासिकल म्यूजिक। ये देखिए, इनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिक के पोइट थे, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1931, और इनकी जो डेथ हुई है वो 17 मार्च 2021 को हुई है। और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को फॉलो करते थे, ठीक है। और देखिए कितने इनको अवार्ड कितने सारे मिले थे। इनको पद्मश्री मिला 1991 में, पद्म भूषण 2006 में, पद्म विभूषण 2018 में, और 2003 में इनको जो संगीत का हाईएस्ट अवार्ड होता है वो मिला नाटक अकेडमी के द्वारा, ठीक है। और आप ये देखिए, ये इनकी फोटो है, ये हैं। और ये बॉर्न ऑफ कोर्स मैंने आपको बता ही दिया 1931 यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि जो आज का यूपी है, उस टाइम पे ब्रिटिश के अंदर इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जो कि बदायूं में पड़ता है आज, ठीक है। और 17 जनवरी को इनका देहांत हो गया, ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑफ कोर्स सिंगर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन ने MOU साइन किया है खादी आर्टिसन को प्रमोट करने के लिए। तो ये MOU किसके साथ साइन किया है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए अभी एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, किसके साथ में, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ में, टू प्रमोट द खादी आर्टिसंस। ये देखिए खादी के आर्टिसंस, ये रहे, ये शैम्पू, क्रीम, बहुत सारी चीजें आती हैं, और ये खादी जो हमारा खादी है उसको प्रमोट करने के लिए किया गया है। और ये किसके साथ में एमओयू साइन हुए थे, हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड द ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा साहब, ठीक है। और ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, ये उसको बूस्ट देने के लिए लॉन्च किया गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने हैंड ओवर की है एक मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता। तो ये किसको हैंड ओवर किया है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर बीएसएफ या आईटीबीपी? तो इसका राइट आंसर है सीआरपीएफ। ये देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ जो लैब है उसने अभी जो रक्षिता मोटर बाइक है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को हैंड ओवर की है, और ये टोटल 21 बाइक हैंड ओवर की है। ये एम्बुलेंस का काम करती है। जैसे कि आप देखिए जो इंडिया के नक्सल इलाके हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हुआ और भी जैसे मणिपुर हुआ, काफ़ी सारा नक्सलिज्म होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी कैजुअलिटीज होती है हमारे पर्सनल्स या जवान्स की, तो वहाँ एम्बुलेंस ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि वहाँ टरेन सही नहीं है और ऊपर से वहाँ अटैक होते रहते हैं। तो एम्बुलेंस जो एक बाइक एम्बुलेंस है वो बहुत ही अच्छा अल्टरनेट हो सकता है इसको ओवरकम करने के लिए। और ये बहुत ही कस्टमाइज बाइक है, पूरा एम्बुलेंस का सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, ऑक्सीजन किट से लेके हर चीज़ तक मिलेगी आपको। ये देखिए ये वो बाइक है, ये रही, ये देखिए ये इसको हैंड ओवर करते हुए ये रक्षिता बाइक। और ये देखिए ये है, ये रॉयल इनफील्ड बाइक है, इस पर पूरी किट लगी हुई है, आपको हर चीज़ मिलेगी। अगर कुछ भी कोई पर्सनल या फिर कोई हमारा जवान इंजर्ड हो जाता है तो हम उसको बहुत ही इजीली ट्रीटमेंट दे सकते हैं और एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए किस स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है वन स्कूल वन आईएएस स्कीम को, जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है उनके लिए? तो इसका राइट आंसर है केरला। केरला ने ये स्कीम लॉन्च किया है। ये देखिए हाल ही में केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो लोग आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनको केरला गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और इसमें 10,000 स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन हाल ही में न्यूज में थी, तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? ये कनाडा, यूएसए एंड कनाडा, रसिया एंड जर्मनी, चाइना एंड रसिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी एंड रसिया। ये देखिए नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एक अंडर वाटर पाइपलाइन है। ये देखिए नेचुरल गैस फ्लो होगी जो कि रसिया से जर्मनी तक जाएगी। देखो एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है और यूएसए इसके अगेंस्ट है। बिकॉज क्या उसका मानना है कि रसिया से अगर आप नेचुरल गैस लोगे तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेमेंट करोगे, जिससे वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी और बढ़ेगी, और अल्टीमेटली वो यूएसए को सही नहीं लगेगा, क्योंकि वो यूएसए मानता है रसिया उसका सबसे बड़ा राइवल है, ठीक है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये पाइपलाइन बनके तैयार हो, और उसने जो कुछ रशियन शिप्स हैं जो इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं उस पर कुछ सैंक्शंस भी लगा दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफिक्स। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये ऊपर वाली, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, जो वायबॉर्ग से लेके रसिया तक, जर्मनी तक जाती है, सॉरी। और ये सेकंड वाली जो डॉटेड लाइन है ये आपको दिखेगी नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो उस्त लूगा यानी कि जो रसिया का एक एरिया है, यहाँ से सीधे ये जर्मनी है जो कि जर्मनी में जाएगी। और काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रसिया की इकोनॉमी बेटर हो। अल्टीमेटली अगर वहाँ की इकोनॉमी बेटर होगी तो उनका डिफेंस बेटर होगा और वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव होगा, जो कि यूएस कभी नहीं चाहेगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया है, तो अब 2021 के बाद में उनके बर्थडे को किस दिन के रूप में मनाया जाया करेगा? उसका नाम चेंज कर दिया है। तो उसका सही आंसर है पराक्रम दिवस। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने
हाल ही में अनाउंस किया है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे पड़ता है 23 जनवरी को, इसको हम 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे, ठीक है। और हाल ही में जो ये 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे था, मतलब जो बर्थ एनिवर्सरी थी, वो 125 बर्थ एनिवर्सरी थी। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राजपत्र है, इसमें इन्होंने ऑफिशियली बोला है, आप ये देख सकते हो। इन्होंने कहा है कि आज से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है जो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेंगी? अवनी चतुर्वेदी, गुंजन सक्सेना, भावना कांत या फिर सीमा ठाकुर? तो इसका राइट आंसर है भावना कांत, ठीक है। ये देखिए ये भावना कांत मैम, इनका फोटो है जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने ट्वीट करा है, ठीक है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट है जो कि पार्टिसिपेट करेंगी इस बार की रिपब्लिक डे की परेड में, और जो इंडियन एयरफोर्स का टैब्ल्यू है उसको ये शोकेस करेंगी, ठीक है। और ये बिहार से बिलोंग करती हैं, ये बिहार से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और देखिए 2016 में 3 वुमेन फाइटर पायलट्स को कमीशन किया गया था, एक तो भावना कांति, दूसरी अवनी चतुर्वेदी और थर्ड वन इज द मोहना सिंह, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एयर एक्साइड डिजर्ट नाइट 21 कंडक्ट हुई है जोधपुर राजस्थान में, तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया एंड फ्रांस। देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक एक्साइज है जो कि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है, जो कि जोधपुर राजस्थान में हो रही है। जनवरी 20 से लेकर जनवरी 24 तक चलेगी, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रांस के रफाले हैं, जो फ्रांस के रफाल हैं जो इंडिया ने अभी खरीदे हैं 36, और इंडिया के रफाल हैं, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। और फ्रांस की तरफ से इसमें एयरबस A330 और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और करीब 175 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया की तरफ से ऑफकोर्स रफाल तो होगा ही, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होगा, सुखोई 30 होगा, और हमारी फ्रांस के साथ और जो आर्मी की एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम है शक्ति, और जो नेवी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वरुण। और आप ये देख सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत इमेज, ये फ्रांस की आर्मी और ये इंडियन आर्मी, और ये आप देख सकते हो एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 2021 जोधपुर में हो रही है, और ये अभी ऑन गोइंग है जो कि 24 तक चलेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलाम जो एक आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज में आ चुकी है, तो ये इंडिया के किस रीजन से बिलोंग करती है? नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन या फिर वेस्टर्न रीजन? तो इसका राइट आंसर है साउथर्न रीजन, ये साउथर्न रीजन से बिलोंग करती है, ठीक है। ये देखिए हाल ही में क्या हुआ था कि जो अभी 20 जनवरी को जो यूएस के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन एंड द वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो उनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी तो उसमें इन आर्ट्स को शोकेस किया गया था, उसमें दिखाया गया था, तो इसीलिए न्यूज में हो गई है और आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप ये देख सकते हो ये एक फ्लोर आर्ट है जो कि एक फ्लोर पे बनाई जाती है। अब देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, ये हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है और ये इंडिया की आर्ट है। आप देख सकते हो कितनी वैल्यू है इनकी, मतलब यूएसए में आप प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में इनको दिखाया गया है, तो बहुत ही बड़ी बात है, प्रमोट हो रही हैं ये आर्टें, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगा अपनी कस्टमाइज मर्चेंडाइज? तो इसरो, आईसीएमआर, डीआरडीओ या बीएआरसी यानी कि पार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? तो इसका राइट आंसर है आईएसआरओ यानी कि इसरो, ठीक है। ये देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहले मैं मर्चेंडाइज का मतलब बताता हूँ। देखो कस्टमाइज मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि जैसा आपको नीड है वैसा बना के देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी टी शर्ट्स आती हैं उन पे लिखा होता है नासा, नासा ऑलरेडी उसको प्रमोट कर रहा है, तो इसरो ने भी डिसाइड करा है कि वो अब से अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करेगा। जैसे टी शर्ट्स हो गए, पोस्टर हो गए, कॉफी मग हो गए, की चैन हो गई, उन पे इसरो के सिंबल्स, लोगो लिखा होगा, जिससे यूथ और खासकर लोगों के अंदर एक इंथुसियाज्म जागे और वो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस में अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, ठीक है। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का जो फॉर्म हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है। और जो इसके हेड हैं अभी वो डॉक्टर केशवन सर हैं, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं इसरो के वो हैं बेंगलोर में, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च किया है,
तो इसमें टॉप किसने किया है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। अब करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस। कर्नाटका स्टेट ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। देखो इसमें 3 पैरामीटर हैं, ये नीति आयोग ने रिलीज किया है। तो इसमें मेजर स्टेट और हिली स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक में कवर किया है, और यूटी और छोटे स्टेट्स को एक में कवर किया है। तो जो मेजर स्टेट है उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है, ठीक है। आप समझ सकते हो कर्नाटका, बेंगलोर ऑफकोर्स टॉप होगा ही, क्योंकि आप समझ सकते हो टेस्ला इंडिया आ रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलोर। कोई भी बड़ी कंपनी आती है कहाँ शिफ्ट होना चाहती है, बेंगलोर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जो कि हर कंपनी को अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है। और देखिए तमिलनाडु, हरियाणा, ये सब इसके बाद में। और देखिए यूपी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट बाय पॉपुलेशन, देखिए कितनी रैंक है, 9th। और देखिए अब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में। तो हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, और नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो मणिपुर ने इसमें टॉप किया है। अब हिमाचल प्रदेश छोटा स्टेट में आया है, ठीक है। और यूटीज की बात करें तो इसमें दिल्ली ने टॉप किया है। और ये तो है इंडिया का स्पेसिफिक यानी कि खुद का इंडेक्स, और एक होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक है 48, ठीक है। और इसमें देखते क्या है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जो इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, वहां पे कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कितना इजी है, ठीक है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इंडिया कर रहा है, जिससे स्टेट के अंदर मेजर कंपटीशन होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बिहार और यूपी, इन स्टेट को अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2 स्टेट परफॉर्म कर गए, बिहार एंड यूपी, तो इंडिया की इकोनॉमी खुद ही बूस्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंप फॉर खो खो इनॉग्रेटेड बाय द स्पोर्ट मिनिस्टर इन विच ऑफ द स्टेट, यानी कि खो खो यानी कि जो एक स्पोर्ट है उसका जो नेशनल कैंप है किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, ठीक है। ये देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में देखो क्या है, हाल ही में जो खो खो स्पोर्ट के जो एथलीट हैं उनको एक साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी फर्स्ट टाइम। उनको भी एक जो नॉर्मल जैसे सभी स्पोर्ट में ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें भी एक बाकायदा साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो भी एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। अब बात करें खो खो की, तो देखिए खो खो का जो टूर्नामेंट पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था वो 1914 में हुआ था, ठीक है। और जो चैंपियनशिप हुई थी वो 1959 विजयवाड़ा में हुई थी। और ये है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। और सुधांशु मित्तल अभी प्रेजेंटली खो खो के प्रेसिडेंट हैं। ये देखिए खो खो स्पोर्ट खेलते हुए, आई होप कि जो आप जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं आप में से कभी ना कभी किसी ने ये गेम खेला होगा, और नहीं खेला होगा तो पता तो होगा ही आपको। ये देखिए स्पोर्ट खो खो खेलते हुए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज द एंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर मैं कह रहा हूँ पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और आप बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।